बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो औरतें जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खादिमा थीं, हल्का इस्लाम में दाखिल हो गईं। उनमें से एक का नाम लबनिया और दूसरी का नाम ज़नीरा था। उमर रज़ी अल्लाह अन्ह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के मालिक की तरह शक़ीउल क़ल्ब न थे कि उन कनीज़ों को बंधवा कर तपती हुई ज़मीन पर फेंक दें, बल्कि उन्होंने उन दोनों को कोड़ों की सज़ा का मुस्तहिक समझा और उनसे कहा कि मैं उस वक्त तक तुम पर कोड़े बरसाता रहूंगा जब तक दो बातों में से एक पूरी ना होगी। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो या तुम्हारी जान निकल जाए। अगरचे उन दोनों कनीज़ों का बदन लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने से इनकार कर दिया। यहाँ एक बार फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्ह उन कनीज़ों की मदद को आगे बढ़े और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो उन कनीज़ों को उनके हाथ फरोख्त कर दें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों कनीज़ों को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों फरोख्त कर दिया और उन्होंने दोनों को एजाद कर दिया। अबू जहल की एक कनीज़ जिसका नाम समिया रज़ी अल्लाह अन्हा था, मुसलमान हो गई, तो अबू जहल ने उन्हें बुलाया और ये हुक्म दिया कि फौरी तौर पर नए दीन से दस्तबरदार हो जाओ। समिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब में कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ सकती। अबू जहल ने तैश में आकर अपनी नातवा कनीज पर ताजियाने बरसाने शुरू कर दिए और उन्हें इतना मारा कि वो निढाल होकर जमीन पर गिर गईं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्ह इस वाक़या से मुत्तला हो गए। वो अबू जहल के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि समिया रज़ी अल्लाह अन्हा बेजान जमीन पर पड़ी हुई हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू जहल से कहा कि मैं इस कनीज को खरीदना चाहता हूं। अबू जहल बोला कि मैं इसे नहीं बेचना चाहता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए अबू जहल, अगर तू समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़रोख्त करने पर रज़ामंद हो जाए तो मैं तुझे 100 दीनार अदा करने पर तैयार हूं। अबू जहल गर्राया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा। हज़रत अबू बकर ने कीमत बढ़ा दी और बोले कि मैं तुम्हें समिया के बदले 150 दीनार देने को तैयार हूं। लेकिन अबू जहल की जिद बरकरार रही और वो बोला कि मैं समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़रोख्त नहीं करूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कीमत बढ़ाते रहे, लेकिन हर बार अबू जहल का जवाब वही था कि अपनी लौंडी का सौदा नहीं करना चाहता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह पर खर्च कर चुके थे, जब ये देखा कि अबू जहल किसी तौर भी समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं, तो उन्होंने एक नई तजवीज़ पेश की और अबू जहल से कहा कि अगर तू समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को मेरे हाथों फ़रोख्त करने पर राज़ी हो जाए तो मैं तुझे अब्ले काज़िया देने को तैयार हूँ। अब्ले काज़िया बादिया नशीन अरबों की मखसूस इस्तिलाह का नाम था। इसका इतलाक दरअसल उन ऊँटों पर होता था जो किसी के कत्ल के बदले में उसके लवाहिकीन को दिए जाते थे। दूसरे लफ्ज़ों में अब्ले काज़िया उस खून बहा का नाम था जो मकतूल के वरसा को अदा किया जाता था और इस उन्वान से मुंह मांगी रकम तलब की जा सकती थी। अबू जहल के दिल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतनी कदूरत और अदावत मौजूद थी कि वो मुंह मांगी कीमत पर भी अपनी कनीज को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों फरोख्त करने पर रज़ामंद न हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस दिन तक 6 बंदों को खरीद कर एजाद कर दिया था, जिनमें 2 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। लेकिन इस बार वो समिया रज़ी अल्लाह अन्हा को रिहाई दिलाने में कामयाब न हो सके। जब कुरैश की औरतों ने ये सुना कि सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा हर रोज़ अबू जहल के घर में ताज़ियाने खाती है लेकिन इस्लाम को छोड़ने पर तैयार नहीं, तो वो अबू जहल के पास सिफारिश लेकर गईं और उससे दरख्वास्त की कि वो उस औरत को ताज़ियाने मारना बंद कर दे जिसने कुरैश की बेशुमार औरतों की मदद की है। लेकिन अबू जहल ने उनकी दरख्वास्त को भी ठुकरा दिया। अबू जहल ने सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर इतने कोड़े बरसाए कि उनका सारा बदन खून हो गया और उनमें हिलने जलने की सख्त न रही। लेकिन वो उसके बावजूद यही कहती रहीं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से रूगर्दानी नहीं कर सकती। जब अबू जहल अपनी कनीज के ईमान को बदलने में नाकाम हो गया तो उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया और एक दिन हज़रत सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा को खाना काबा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और जब अहले मक्का वहां जमा हो गए तो अबू जहल ने हज़रत सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि अया तू अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने पर तैयार नहीं? हज़रत सुमिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया,
मैं हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के दीन को हर गज नहीं छोड़ूंगी। अबू जहल ने झुलाकर कहा, फिर मैं तुझे यहीं और इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद अबू जहल ने अहले मक्का की आंखों के सामने अपना नेजा इतनी कुव्वत से हजरत सुम्मिया के सीने में घोंप दिया कि नेजे का सिरा उस नातवा औरत की पीठ से बाहर निकल आया। हजरत सुम्मिया इस्लाम की राह में शहीद होने वाली पहली खातून थी। रिवायत है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सुम्मिया की रिहाई के सिलसिले में हजरत अबू बकर की जद्दोजहद से आगाह हुए तो उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के हक में दुआ की कि खुदा तेरे चेहरे की दरख्शंदगी को बरकरार रखे। सुम्मिया रजी अल्लाह अन्हा के कत्ल के बाद कुरैश के सरकर्दा लोगों में से 4 अफराद ने, जिनमें अबू सुफियान, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील भी शामिल थी, ये पाबंदी लगा दी कि मक्का का रहने वाला कोई शख्स ऐज के बाद अपना कोई गुलाम या कनीज अबू बकर के हाथों फरोख्त नहीं करेगा। वो लोग ये जान चुके थे कि इस्लाम को गरीब तबका और ख़ास तौर पर गुलामों में तेज़ी से मकबूलियत हासिल हो रही है, और जो गुलाम भी मुसलमान हो जाता है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो उसे खरीद कर आज़ाद कर देते हैं। किताब मुहम्मद अर रसूल, जिल्द अव्वल, मुसन्निफ ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।